है, अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ सर, ये फाइनेंशियल डिटेल उसमें क्या करना है सर? ये डॉक फाइल आई है, ये डॉक फाइल ये और आप डॉक फाइल ठीक है। और जो पहले अपने एक्सेल शीट पर चेक करना है, तो डाटा तो उसमें है ही। हाँ बस उसमें देख लेना, तो एडिशनल नहीं है, उसमें देख लेना। टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसा डेटा अगर जैसा चाहिए वैसे दे सकते हैं। पर अगर ये देख लेंगे कुछ एडिशनल ना हो, अगर मान लो पिछले बार से तो क्या इसकी डेडलाइन है बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है। बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डिफरेंट वेज जिसमें हम बीजेटी को जो है कनेक्ट कर सकते हैं फॉर टेकिंग आउटपुट। ठीक है, बीजेटी 3 मोड में ऑपरेट होता है बेसिकली, या इसको मोड्स ऑफ ऑपरेशन भी बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन या मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, या बीजेटी कनेक्शंस, अलग अलग नाम है, सारी चीजें एक ही हैं, बट 3 स्ट्रक्चर या 3 तरीके या 3 मोड जिनमें बीजेटी को कनेक्ट कर सकते हैं इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोवाइड करने के लिए और आउटपुट ड्रॉ करने के लिए। वो है, पहला कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस, सेकेंड इज कॉमन कलेक्टर एंड थर्ड वन इज कॉमन एमीटर। क्लियर है? आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है तीनों कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर। जनरली एग्जाम में ये दोनों पूछे जाते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो तीनों स्ट्रक्चर में कुछ कुछ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कि आपने कौन सा टर्मिनल, कौन सा पोर्ट जो है कॉमन लिया हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है कि बीजेटी 3 टर्मिनल, वही सारे हैं ना आप लोगों को? एक बार बताओ जरा, वॉइस लो है क्या, ऐसा कुछ? तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही, मेरे को थोड़ा सा बोल के बताओ। आवाज आ रही है। अच्छा, बहुत स्लो है एक्चुअली वॉइस। एक मिनट, ठीक है, चलो। वॉइस स्लो आ रही है एक्चुअली मुझे, है ना? अगर कोई डाउट आता है तो चैट बॉक्स में बताना। तो 3 कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा था। तीनों कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस ये है कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग टाइप के गेन्स हैं। गेन्स मतलब कि गेन और पावर गेन। ठीक है, तो हम तीनों स्ट्रक्चर की बात करें तो तीनों अलग अलग टाइप के गेन्स प्रोवाइड करते हैं। अगर वोल्टेज गेन चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए क्या यूज होगा, करंट गेन के लिए कोई दूसरा होगा, और पावर गेन के लिए कुछ और यूज होगा। आगे देखेंगे हम लोग कि कौन सा स्ट्रक्चर किस टाइप के गेन्स को प्रोवाइड करता है, हाई गेन। तो पहला मोड कॉमन बेस,
ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? हम लोगों ने लास्ट टाइम पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा था। पीएनपी ट्रांजिस्टर की डायग्राम की बात करें, ब्लॉक डायग्राम की, पीएनपी एमीटर, बेस और कलेक्टर, 3 टर्मिनल थे, ठीक है। और तीनों टर्मिनल का नाम हम लोगों ने दिया हुआ था सेम एज इट इज, जो ब्लॉक्स हैं, एमीटर, ये बेस टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल। बाइसिंग के लिए हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्शन किया था। तो मैंने तुम लोगों को लास्ट वाली क्लास में भी बताया था कि क्योंकि यहाँ बेस कॉमन है सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं कॉमन बेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अभी हम लोगों ने पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा हुआ है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, जब हमने बायस किया हुआ था सच दैट एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो प्लस माइनस, ये रिवर्स है तो माइनस प्लस, सप्लाई VEB, ये VBC, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या थी? एंटरिंग, यहाँ लीविंग, यहाँ लीविंग। तो इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? एक टर्मिनल है तुम्हारा एमीटर, एक है बेस और एक है कलेक्टर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देख रहे हो ध्यान से। ये है कॉमन टर्मिनल बेस, ठीक है, एक एमीटर और एक कलेक्टर। इस बीजेटी को, पीएनपी ब्लॉक डायग्राम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां ये टर्मिनल एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि एमीटर कौन सा है, बेस कौन सा, कलेक्टर कौन सा है? इसके लिए, क्योंकि बेस तो हमेशा जो कॉमन है वो है ट्रांजिस्टर में, स्ट्रक्चर वाइज बेस ऑलवेज कॉमन, ठीक है। सप्लाई आप डिफरेंट तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, बट बेस दोनों के बीच में मतलब कॉमन है, तो बेस आइडेंटिफाई करना आसान है। बट एमीटर और कलेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर में जो करंट है वो एंटरिंग होती है, और एमीटर से हमने सप्लाई दिया हुआ है सोर्स साइड, या इंजेक्शन जो है वो एमीटर के साइड है कैरियर्स का, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करते हैं एंटरिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिंबल होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर का। एक मिनट वेट करना है ना। हेलो, यस सर। हाँ यस ठीक सर। है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। सिमिलरली अभी मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी एज इट इज होती है, बस कैरियर का डिफरेंस है। जहां हम लोगों ने होल्स का मूवमेंट कंसीडर किया था, वहां अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो साथ ही साथ में तुम लोगों को यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में और सिंबल के फॉर्म में एनपीएन ट्रांजिस्टर बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। तो हमने वर्किंग में पीएनपी ट्रांजिस्टर देख लिया है, अब हम कॉमन बेस के लिए एनपीएन देखेंगे, सो दैट कवर हो जाए कंप्लीट, है ना। एनपीएन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस पहला सप्लाई क्या होगा, ठीक है, कि बाइसिंग हम लोगों को किस तरीके से करना है। अब सेम ट्रांजिस्टर को सपोज मैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड में ऑपरेट कराना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ एमीटर बेस के बीच में जो सप्लाई होगी, पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे होगा और नेगेटिव कहाँ पे होगा? बेस से पॉजिटिव होगा। रेफरेंस क्या है कि जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए और जेसी जंक्शन रिवर्स बायस, अगर फॉरवर्ड एक्टिव कराते हो तो दिस शुड बी फॉरवर्ड बायस, दिस शुड बी रिवर्स बायस। तो जेई को अगर फॉरवर्ड करना है तो इस ट्रांजिस्टर में कनेक्शन कैसे होंगे? बेस पॉजिटिव होगा सर। हाँ सर।
ठीक है बेटा, अभी क्लास नहीं हो पाएगी, सर का फोन आया मेरे पास है ना, मेरे को थोड़ा सा जो है टाइम काम आ गया है, कंटिन्यू Okay, करूंगा मैं, देखता हूँ अगर आधे घंटे का टाइम मिला, अगर जल्दी कंप्लीट हो गया तो आधे घंटे क्लास कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज कल होगी क्लास। Okay, sir. ठीक है, तो 10 मिनट का वेट कर लो, 10 मिनट के बाद मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्लास पॉसिबल है कि नहीं। आधे घंटे अगर मिलेंगे तो मैं कंप्लीट कर दूंगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो आधे घंटे मतलब 10 मिनट तक थोड़ा वेट करना सभी लोग, ऐसा नहीं कि 10 मिनट के लिए जो है बोला है और चले जाओ सारे के सारे। 10 मिनट Yes, वेट sir. कर लो, मैं 11:44 हो रहा है ना, 11:55 तक जो है बता दूंगा तुमको कि Okay, sir. आधे घंटे होगी कि नहीं क्लास। Okay, sir. ठीक है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? Yes, sir. हाँ लग रहा है. ओके। Yes, sir. ऑडिबल है? Yes, sir. हाँ, अब मुझे बताओ कि इस केस में जब हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है तो कनेक्शन कैसा होगा? एमीटर को किससे कनेक्ट करेंगे सच दैट जेई फॉरवर्ड बायस हो Negative. और जेसी रिवर्स? एमीटर टर्मिनल Negative Negative. terminal. नेगेटिव से, ठीक है, तो ये कनेक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो दिस वोल्टेज इज नाउ वीसीबी एंड नाउ वीबीई। तो बस तुम लोगों को हर एक ट्रांजिस्टर में एनपीएन पीएनपी में ये ध्यान रखना है कि एन टाइप है या पी टाइप है, फॉरवर्ड करना है या रिवर्स करना है। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये कोई फिक्सेशन नहीं है नाम का। ठीक है, मतलब वीबी वी कुछ भी बोल सकते हो। नेगेटिव, जैसे अगर मैं बोलता हूँ वीबी पॉजिटिव, इस टाइप के ट्रांजिस्टर में अगर वीबी पॉजिटिव है तो जेई की स्टेट क्या होगी? Forward bias. फॉरवर्ड बायस। सेम ट्रांजिस्टर में मैं अगर बोलता हूँ वीबी नेगेटिव है तो जेई की स्टेट क्या होगी? Reverse bias. रिवर्स बायस। सेम ट्रांजिस्टर में अगर मैं बोलता हूँ वीबी की स्टेट पॉजिटिव है, वीबी पॉजिटिव है, तो जेई की स्टेट क्या होगी? 2 मिनट सर, आप वहां देख लो। हाँ, जे वीबी अगर पॉजिटिव है तो जेई की Forward स्टेट bias. क्या होगी? Forward bias. सर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है सर, इसको वीबी पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस। एक मिनट लाइन पर है ना। हाँ हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा था कि जो डाटा है वो क्या वर्ड में आप कन्वर्ट करके देना है बस? हाँ, सेम डेटा को आपको जो है ना वर्ड में जो है कन्वर्ट करना है। अच्छा, जो पिछली बार जो एक्सेल में दिया था मेरे को बस उसी को वर्ड में देना है। हाँ सर, उसी को। आपका फैकल्टी डिटेल्स है ना आपका? हाँ, फैकल्टी डिटेल्स है। हाँ, आप यहाँ पे एक बार आ जाओ, स्मार्ट क्लास में हूँ मैं, है ना? स्मार्ट क्लासरूम, अच्छा। हाँ ठीक। ठीक। हाँ बताओ, वीबी अगर पॉजिटिव है तो जेई की स्टेट क्या होगी? Forward bias. फॉरवर्ड या रिवर्स? थोड़ा तेज बोलो, मेरे को वॉइस बिल्कुल स्लो आ रही है तुम लोगों की।
जेई की स्टेट वीईबी पॉजिटिव है तो जेई की स्टेट जंक्शन एमिटर जंक्शन की चैट बॉक्स में बताओ। सर रिवर्स फॉरवर्ड बायस। बायस। रिवर्स बायस होगी। समझो, देखो मैं अगर V यहाँ पे देखो एक बार, VEB बोलने का मतलब है वोल्टेज एट एमीटर माइनस वोल्टेज एट बेस। VBE बोलने का मतलब है वोल्टेज एट बेस माइनस वोल्टेज एट एमीटर। तो अगर मैं बोलता हूँ VEB पॉजिटिव है, इसका मतलब V हायर पोटेंशियल पे है और VB लोअर। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो VEB का मतलब है V एट हायर पोटेंशियल, तब पॉजिटिव होगा डिफरेंस, ठीक है। तो जो पहले लेटर आ रहा है EB मतलब E माइनस बी, B मतलब B माइनस E, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ VEB पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इसका मतलब VE इज ग्रेटर देन VB, इसका मतलब ये है। और एमीटर ग्रेटर पे है, मतलब एमीटर को हम पॉजिटिव बोल देंगे, ये पॉजिटिव और बेस नेगेटिव। तो एन पॉजिटिव से और P नेगेटिव से कनेक्टेड, इसका मतलब रिवर्स बायस, ठीक है। तो आप ये रेफरेंस मतलब ध्यान मत रखो, जो भी दिया हुआ है अकॉर्डिंगली हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग तरीके से जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है। थंब रूल वैसे ये है कि वी एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हमेशा हम बी यूज करेंगे और पीएनपी के लिए ईबी। क्लियर है? तो ये रेफरेंस याद रखने से अच्छा है इनको याद रखो कि बी का पॉजिटिव का मतलब क्या है, बी नेगेटिव का मतलब क्या है, ईबी का मतलब क्या है, और सेम एनालॉजी हम यूज कर सकते हैं वीसीबी के साइड में। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हम लोगों ने जंक्शन जेई को फॉरवर्ड किया है, जंक्शन जेसी को रिवर्स किया हुआ है। N2P, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। यहाँ Yes, करंट sir. आउटवर्ड होगा, और क्योंकि एमीटर करंट आउटवर्ड है तो हम लोगों ने इससे पहले देखा हुआ है एमीटर आउटवर्ड होता है, एमीटर इनवर्ड होता है तो कलेक्टर और बेस आउटवर्ड। क्योंकि अब एमीटर आउटवर्ड है तो कलेक्टर और बेस Inward. इनवर्ड होगा, ठीक है। चाहो तो आप कैरियर के मूवमेंट से भी निकाल सकते हो ये, ठीक है। तो यहाँ भी सेम एनालॉजी है, और इसका सिंबल जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा? बेस अगेन कॉमन, एमीटर कलेक्टर, ठीक है। यहाँ करंट लीविंग, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। तो करंट की डायरेक्शन लीविंग होती है एनपीएन के केस में, और पीएनपी के केस में एंटरिंग, ठीक है। पीएनपी केस में एंटरिंग। और एमीटर टर्मिनल इज ऑलवेज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमेशा एमीटर में ही मार्क किया जाता है डायरेक्शन करंट का, सो दैट एमीटर और कलेक्टर को हम डिस्टिंग्विश कर सकें, ठीक है। एमीटर कौन सा, कलेक्टर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. अब आते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन बेस, ठीक है। तो कॉमन बेस में यहाँ पे डायरेक्टली जो है तुम लोगों को इंस्टेड ऑफ ब्लॉक डायग्राम हम सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका, हमें एनपीएन एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। बताओ, वॉइस बहुत लो है तुम लोगों में, है ना। एनपीएन में करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, टेम्पलेट कोई भी डाउट हो तो बताओ चैट बॉक्स में। हाँ, तो यहाँ पे सेम जो है हम लोग कॉमन बेस को जब स्टडी करेंगे, ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कंसीडर करेंगे, मतलब सप्लाई कनेक्शन के लिए हम कंसीडर करेंगे कि ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग एट फॉरवर्ड एक्टिव मोड। तो फॉरवर्ड एक्टिव के लिए इस जंक्शन को फॉरवर्ड करना है और इस जंक्शन को रिवर्स करना है। दिस इज बेस, एमीटर, कलेक्टर। तो कलेक्टर बेस शुड बी रिवर्स, एमीटर बेस शुड बी फॉरवर्ड बायस। एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो नेगेटिव, पॉजिटिव, VBE and this should be reverse bias, तो VCB, ठीक है। तो ये सप्लाई सभी लोगों को क्लियर है?
ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम या सर्किट डायग्राम बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर को सप्लाई से। तो ये बायस्ड मोड है, ठीक है। फॉरवर्ड एक्टिव के लिए कनेक्शन किया हुआ है। अब ऑपरेशंस में हम लोगों ने देखा है क्या कि जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाओगे, अगर आप इसको बढ़ाते हो, ठीक है, क्योंकि ये जंक्शन, यहाँ मैं ब्लॉक डायग्राम भी बना देता हूँ साथ ही साथ। एन पी एन एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। बीबी सीबी। अब मुझे ये बताओ, ये जंक्शन की स्टेट फॉरवर्ड बायस है जेई की और जेसी रिवर्स है। अगर आप सिंगल, पहले हम इनपुट की साइड अगर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ करंट कौन सा है? दिस करंट इज एमीटर करंट, दिस इज बेस, दिस करंट इज कलेक्टर करंट। तो इनपुट का साइड कौन सा है? ये है इनपुट का साइड और ये है आउटपुट साइड, ठीक है। जब हमने बीजेटी को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे इनपुट साइड में वोल्टेज क्या है? इनपुट के लिए वोल्टेज है VBE और करंट क्या है? इनपुट करंट I। क्लियर है? इनपुट करंट आई कैसे देखा हमने? इनपुट के साइड जो करंट है और इनपुट पे जो वोल्टेज लगा हुआ इनपुट साइड, ठीक है, या पोर्ट, इनपुट पोर्ट पे। ऐसे ही आउटपुट पोर्ट आप एनालाइज करो, आउटपुट पोर्ट पे जो वोल्टेज है, दिस इज आउटपुट पोर्ट, यहाँ वोल्टेज VCB और करंट IC है। ये क्लियर है सभी को? पैरामीटर्स, इनपुट का वोल्टेज, इनपुट की करंट, आउटपुट का वोल्टेज और आउटपुट की करंट। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। और तो बेसिकली हम इन पैरामीटर्स के बीच में वेरिएशंस देखना चाहते हैं, हम प्लॉट देखना चाहते हैं कि इनपुट करंट का प्लॉट कैसा है, आउटपुट करंट का प्लॉट कैसा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ एक चीज देखो जरा ध्यान से, इनपुट का जब वेरिएशन आप देखोगे तो आउटपुट, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर जो है स्टैंडअलोन अलग अलग नहीं, पोर्ट्स अलग अलग नहीं है, पोर्ट क्योंकि कॉमन है, ठीक है, तो जंक्शन भी एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो जब इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्लॉट करोगे तो आउटपुट का एक पैरामीटर है जो इनपुट को अफेक्ट करेगा। सिमिलरली जब इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्लॉट करेंगे तो आउटपुट का एक पैरामीटर है जो अफेक्ट करेगा। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं वो देखो, जब हम इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करेंगे तो हम डिफरेंट वैल्यूज यूज करेंगे किसकी? VCB की। मतलब इनपुट का वेरिएशन जब आप देखोगे, इनपुट की IV कैरेक्टरिस्टिक जब आप स्टडी करोगे तो आप आउटपुट वोल्टेज को चेंज करोगे, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। IC कैन नॉट बी चेंज, IC कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जब हम आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करेंगे तो हम वेरिएशन देखेंगे इनपुट करंट का। कैसे? BB को ट्यून करेंगे बार बार तो IE की कोई एक वैल्यू होगी, जो IE करंट है वो एंटर इंजेक्शन जो है एमीटर से ही हो रहा है, करंट से। तो हम ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IE के लिए प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होगी IE VB के बीच में, या इसको हम बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT। ऐसे ही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्लॉट करेंगे आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट के लिए, यहाँ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो ये वेरिएशन देखने के पहले अब देखो ये, क्योंकि ये वेरिएशन हम लोगों को एनालाइज करना है, तो इनपुट का वेरिएशन इस जंक्शन से डिसाइड होगा और आउटपुट का वेरिएशन इस जंक्शन से डिसाइड होगा। इनपुट का वेरिएशन एमीटर जंक्शन से और आउटपुट का वेरिएशन कलेक्टर जंक्शन से। तो इनपुट के वेरिएशन के लिए अगर मैं बात करूं, ये है आपका IV प्लॉट, ठीक है, IE और ये VBE। तो इनपुट की स्टेट JE जंक्शन से डिसाइड हो रही है। बेसिकली JE जंक्शन एक PN डायोड से फॉर्म हो रहा है। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स PN डायोड की हम लोगों ने पढ़ी हुई है, सबने पढ़ा हुआ है, ध्यान है। तो मुझे ये बताओ, जब इनपुट वोल्टेज, ठीक है, डायोड सेम, इस ब्लॉक को हम डायोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। ये है हमारा PN डायोड, ठीक है। PN डायोड कनेक्शन इस तरह से है, यहाँ की करंट है, यहाँ ये करंट है IE और ये वोल्टेज है VBE। तो मुझे बताओ ये कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप की जो है, इसका नेचर कैसा होगा? IV कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस।
अगर आप VBE बढ़ाते हो तो IE कैसे चेंज होगा? इंक्रीज होगा सर। कैसे? सर यहाँ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक लगेगी ना। हाँ, जैसे डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एज इट Yes, इज sir. चेंज होगा। स्टार्टिंग में कट इन वोल्टेज तक कोई भी करंट नहीं होगी और उसके बाद करंट इंक्रीज होगी। यस सर। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है कि टिल कट इन वोल्टेज करंट बहुत कम होगी और कट इन के बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन करंट। क्यों? क्योंकि ये एज इट इज पीएन डायोड है, पीएन डायोड फॉरवर्ड बायस, जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। अब इम्पैक्ट किसका है यहाँ पे? आउटपुट वोल्टेज का, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज को हम अलग अलग वैल्यूज पे सेट कर सकते हैं। तो समझो कि ये मैंने प्लॉट किया हुआ है कुछ VCB1 के लिए, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 1, और वो पॉजिटिव वोल्टेज है, मतलब कि जंक्शन जैसी रिवर्स बायस है। ठीक है, तो फॉरवर्ड एक्टिव मोड में हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंसीडर किया है। अब हम एनालाइज करना चाहते हैं एक और इफेक्ट VCB2 के लिए, जो कि VCB1 से ज्यादा है। तो पहले मुझे एनालाइज करना होगा इस इफेक्ट को कि अगर मैं VCB इंक्रीज करता हूं तो इसका इफेक्ट इस इनपुट के साइड कैसे होगा, इनपुट करंट कैसे अफेक्ट होगा व्हेन वी आर चेंजिंग VCB। क्लियर है ये सभी को? यस ठीक है, सर। क्यों? क्योंकि हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VCB के लिए प्लॉट करना चाहते हैं। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा या हमको एनालाइज करना होगा इफेक्ट ऑफ VCB ऑन पोर्ट जंक्शन 1 इन जेई। ठीक है, तो इसका इफेक्ट देखने के लिए देखो मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे इफेक्ट, ये कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर से हम देखते हैं BJT। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी है। ठीक है, सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है, बट क्योंकि जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो इसको समझाने की जरूरत होती है, मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम लोगों को ये। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT कैन नॉट बी ड्रॉ विदाउट स्टडिंग दिस इफेक्ट। ठीक है, इसको पढ़े बिना आप नहीं ड्रॉ कर सकते। NPN, एमीटर, बेस, कलेक्टर, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, VBE, VCB, ठीक है, ग्राउंडेड। अब मुझे ये बताओ जेसी की स्टेट हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? जंक्शन जेसी रिवर्स बायस है। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ यहाँ हाई है, जेई फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ डिप्लीशन रीजन की विड्थ स्मॉल है। क्लियर है सभी को ये? अब मैं VCB को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ अगर मैं VCB को इंक्रीज करूंगा तो क्या इफेक्ट होगा इस JC पे? जंक्शन JC की डिप्लीशन रीजन में कुछ चेंजेस होंगे? यस सर। क्या चेंज होंगे? इंक्रीज होगी उसकी विड्थ इंक्रीज होगी, पहली चीज। सेकेंड थिंग हमको डोपिंग लेवल पता है अलग अलग रीजन्स का। एमीटर इज हेवीली डोप्ड, ठीक है, बेस लाइट, मोस्ट लाइट, और जो तुम्हारा कलेक्टर है वो मॉडरेटली है, इन दोनों के बीच में है, ये क्लोज टू बेस है, बेस से थोड़ा हाई है। तो ये बताओ मुझे, अगर आप VCB को बढ़ाते हो, तो डिप्लीशन रीजन जो है जंक्शन JC की इंक्रीज होगी। तो ये इंक्रीज किस साइड ज्यादा होगा, कलेक्टर के साइड में या बेस के साइड में? कलेक्टर के साइड में सर। बाकी लोग? सर बेस के साइड में। बेस लाइट डोप्ड है, कलेक्टर हाई डोप्ड है, ठीक है, एज कंपेयर टू बेस। तुम लोगों को मैंने बार बार डिप्लीशन रीजन की विड्थ बताई है W, ठीक है, W नहीं X के फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है, XP और XN, XP और XN WND ओवर NA प्लस ND। यहाँ साफ साफ करंट डिवीजन रूल से तुम लोगों को याद करने भी बोला था, वॉइस आ रही है ना? यस सर आ रही है। हाँ, करंट डिवीजन से हमने ये रिलेट किया हुआ था कि जिस साइड डोपिंग ज्यादा होगी, अगर दोनों ND मतलब N साइड में ज्यादा है, ठीक है, P साइड में कम है, तो विड्थ कहाँ पे ज्यादा होगी? P साइड में। अगर डोपिंग P साइड ज्यादा है तो विड्थ ऑपोजिट चलता है। तो कलेक्टर हाई डोप्ड है और बेस लो डोप्ड है, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ किस साइड बढ़ेगी ज्यादा?
बेस के साइड। बेस के साइड। अब देखो पहला केस जब वीसीबी तुमने हेल्ड किया हुआ है वीसीबी 1 पे, सपोज उस समय इस तरीके से जो है आपके पास सिनारियो विड्थ अवेलेबल है, बेस की ये इफेक्टिव विड्थ है। अब अगर मैं वीसीबी को इंक्रीज करता हूं, की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, क्योंकि अब डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी, टूवर्ड्स बेस ज्यादा बढ़ेगी, कलेक्टर पे भी बढ़ेगी पर बहुत कम होगा यहाँ पे। तो इफेक्टिव बेस विड्थ जो होगी उसके साथ क्या चेंज होगा, अगर आप कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इफेक्टिव बेस विड्थ का मतलब है कि बेस विड्थ एट VCB1 और बेस विड्थ एट VCB2। तो VCB2 पे बेस की जो विड्थ है वो कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। बेस की विड्थ, देखो डिप्लीशन रीजन की विड्थ अलग है और बेस की विड्थ का मतलब सर, कि कम होगी। कम होगी। स्पेस कम होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव बेस विड्थ डिक्रीज होगी। डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्योंकि बेस के साइड ज्यादा इंक्रीज हो रही है इसलिए इफेक्टिव बेस विड्थ डिक्रीज होगी। ये क्लियर है? यस इस सर। इफेक्ट को हम बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है, या अर्ली इफेक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है कि जब आप कलेक्टर टू बेस जंक्शन रिवर्स बायस आपने किया हुआ है और आप रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं कलेक्टर टू बेस जंक्शन का, तो जो रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज होगा उसके कारण डिप्लीशन रीजन की विड्थ कलेक्टर जंक्शन की भी इंक्रीज होगी और कलेक्टर जंक्शन की जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगी टुवर्ड्स बेस, बेस के साइड में ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बेस लाइटली डोप्ड है एज कंपेयर टू कलेक्टर। तो बेस की विड्थ जो होगी इफेक्टिव बेस विड्थ वो अब डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये इफेक्ट सभी को? यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ। सर ये सिर्फ रिवर्स बायस में पॉसिबल है ना? हाँ, ये सिर्फ कलेक्टर बेस रिवर्स में पॉसिबल है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा इनपुट में। इनपुट की करंट है IE, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि बेस में स्पेस कम हो गया है, ठीक है। तो मुझे जो एनालॉजी मैंने इससे पहले यूज की थी PNP समझाने के लिए, इसलिए मैंने PNP एक्सप्लेन किया था कि वहां से रिलेट जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहे होंगे एन से, यहाँ पे NPN में हम देखते हैं जो N से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, अब उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी सर। कम होगी। कम होगी। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन अगर कम होगी तो बेस करंट कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। क्लियर है सभी लोगों को? इससे बेस करंट रिड्यूस होगा। क्लियर है? और सेकेंड चीज मुझे ये बताओ कि पहले ज्यादा स्पेस में हमारे पास कैरियर थे, ठीक है, पहले हमारे पास ज्यादा स्पेस में कैरियर थे, अभी सेम स्पेस जो है वो सेम कैरियर कम स्पेस में है, तो ग्रेडियंट जो है वो कम होगा या बढ़ेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा सर। बढ़ जाएगा। तो N से P की ओर ग्रेडियंट ज्यादा हो गया है। तो इंजेक्शन एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ कैरियर जो एमिटर से इंजेक्ट हो सकते थे, अब क्योंकि ग्रेडियंट बढ़ गया तो और पॉसिबिलिटी है, मतलब ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि N साइड में सारे इलेक्ट्रॉन हैं, P साइड में सारे होल्स हैं, P साइड का ग्रेडियंट ज्यादा हो गया है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके रूम की एक साइड में बहुत ज्यादा जो है एयर, क्या कह सकते हैं उसको, अगर आपने सब कुछ कोई जो है चीज जला दी, ठीक है, तो जो उसका क्या कहते हैं धुआं निकलेगा, वो धुआं एक साइड पे कंसंट्रेटेड ज्यादा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी फैलने की उस रूम में। क्यों? दूसरे साइड कुछ भी जो है कंसंट्रेशन नहीं है। तो सेम चीज कैरियर के साथ होता है, यहाँ कैरियर का कंसंट्रेशन जो इनिशियली था वही है, बट दूसरे साइड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैरियर इंजेक्शन अब बढ़ जाएगी एमीटर से। यस समझ में आ रहा है इफेक्ट? यस कैरियर जो इंजेक्ट हो रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस केस अब ज्यादा इंजेक्ट होंगे। क्लियर है कि नहीं? सर डिफ्यूजन बढ़ जाएगा ना फिर? क्या? हाँ, डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जरा जल्दी से। आई भी अच्छा, ये बताओ
सेम वैल्यू IB अगर कम होगा तो रिफ्लेक्ट किस पे होगा, ये IC पे क्या चेंज होगा, बढ़ जाएगा IC बढ़ जाएगा, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम हो चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रिफ्ट बेस से कलेक्टर की ओर बढ़ जाएगी, तो IC बढ़ जाएगा। तो क्योंकि IC बढ़ चुका है तो I इक्वल टू IB प्लस IC से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ से, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं रेट करा क्योंकि IB पे भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, IB चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली I बढ़ेगा। इस I को बढ़ने के लिए हम ये बोलते हैं, I क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रेडियंट जो है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये इंक्रीज हो चुका है, तो कैरियर इंजेक्शन ज्यादा होंगे एमीटर से, क्योंकि एमीटर से ज्यादा कैरियर इंजेक्ट होंगे तो एमीटर करंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है।